अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था। उसमें हमने सेट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सेट की डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सेट को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। और सेट की डिस्क्रिप्शन के बाद हमने सेट के कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे, जिनमें एक हमने यूनियन पढ़ा था, दूसरा हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था। आज सेट के ऊपर जो हम ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं वो ऑपरेशन है बेटा डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस। अब डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? मिसाल के तौर पे आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पहले हम ज़रा इनको करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं जी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक पार्ट लिखता हूँ। रकम है x इज इक्वल टू 2, 4, 6 अप टू 20। अब इसका मतलब है जी 6 के बाद यहाँ पे 8 है, 8 के बाद यहाँ पे 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है और फिर 20 है। दूसरा सेट है जी हमारे पास y हैविंग एलिमेंट्स 4, 8, 12 up to 24. It means 4, 8, 12, 16, 20 and 24. क्लियर? सो जो हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा होता है ना, उसी सीक्वेंस के हिसाब से इसके जो आगे वाले नंबर्स होते हैं हम उनको डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, देन फाइंड x माइनस y। तो लिखने का तरीका बिल्कुल इस तरह से, पहले सेट x के एलिमेंट्स लिखेंगे जी 2, 4, 6 अप टू 20 माइनस सेट y के एलिमेंट्स लिखेंगे 4, 8, 12 अप टू 24। अब डिफरेंस का मतलब होता है कि हमने y को माइनस करना है। x माइनस वाई का मतलब है y को माइनस करना है। अब जिसको माइनस करना है उसका कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे x माइनस वाई में आपने y को माइनस करना है, तो इसका मतलब है y का कोई भी एलिमेंट अब नहीं आएगा, y के तमाम एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ x के। एक बात जहन में रखिएगा, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि चूँकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और जो डिफरेंस होगा इसमें नॉन कॉमन एलिमेंट्स होंगे। कुछ हद तक ये दुरुस्त होता है, लेकिन नॉन कॉमन एलिमेंट्स भी हम सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के लिखते हैं, बाद वाले सेट का कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता। ठीक हो गया जी। अब 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, लिख लें इसको। 4 इधर भी है और इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद 6 के बाद 8 है, फिर 10 के बाद 12 है, फिर 14, फिर 16 है, फिर 18, फिर 20 वहाँ पे है। इसके आगे हम नहीं चलेंगे। ये देखें 24 इधर नहीं है, लेकिन इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है। हमने सिर्फ सेट x के एलिमेंट्स लिखने हैं, y का कोई एलिमेंट्स हमने नहीं लिखना। यह आपका आंसर होगा। इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बिल्कुल इसी तरह इसका सेकंड वाला पार्ट भी मैं आपको करवा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स का मतलब अब पहले y की रकम लिखेंगे। y तो आ जाएगा जी 4, 8, 12 अप टू 24 माइनस सेट x के एलिमेंट्स 2, 4, 6 अप टू 20। अब देखिए बेटा 4 उधर है, नहीं लिखेंगे। 8 भी है, 12 भी है, इसके बाद 16 आता है वो भी है, 20 आता है वो भी है। अब ये 24 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पे 24 आ जाएगा जी। ये हमारा सेट हो गया जी, ये आपका आंसर है। क्लियर होगी बात? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो जो रकमें हैं हमारे पास उनको लिखा गया है जी सेट बिल्डर
नोटेशन में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहला काम हमारा, हम सवाल को हल करने के लिए जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो ये होगा कि हम सेट बिल्डर को सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। सेट बिल्डर फॉर्म को सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। यहाँ पे एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, वो है यू। यू एक यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी तमाम जो भी सेट गिवन होते हैं, लाइक मैं जब इनके एलिमेंट्स लिखूंगा तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेट हमारे पास यू है, ये यूनिवर्सल है, उसके बाद एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है। मैं इनके एलिमेंट्स लिखता हूँ सबसे पहले। वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एन एंड 3 is less than x and x is less than or equal to 25। इसका मतलब होता है जी, x एक एलिमेंट है। एलिमेंट किसका है? नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया जी। अब नेचुरल नंबर्स का सेट है, और ये नेचुरल नंबर्स कहाँ तक है जी? ये नेचुरल नंबर 3 से बड़े हैं। ये नेचुरल नंबर 3 से बड़े हैं और 25 तक हैं। 25 से छोटे या उसके बराबर है। अब छोटे या उसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है ये जो 25 है ये इंक्लूड है। अगर यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू होता तो फिर ये 3 भी यहाँ पे इंक्लूड होता। यहाँ पे 3 के साथ इक्वलिटी नहीं है, इसलिए 3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। 25 के साथ इक्वलिटी है, लिहाजा 25 इसमें इंक्लूड होगा। सो ये आ जाएगा बेटा 4 5 6 अप टू 25। नहीं जी, ये हमने पहला सेट लिख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेट है जी एक्स। हैविंग एलिमेंट्स एक्स such that x is prime, x is prime and 8 is less than x and x is less than 25। इसका मतलब है, अब ये देखें यहाँ पे इक्वलिटी का साइन दोनों तरफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इंक्लूड नहीं होंगे। हम देखेंगे 8 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है और 25 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है। इसको अगर आप डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना चाहें तो आप यूँ पढ़ सकते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 25। 8 और 25 के दरमियान में जो भी प्राइम नंबर्स हैं आप उनको लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा जी। 8 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है जी? 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, फिर 23। ये प्राइम नंबर्स हैं जो कि 8 के बाद और 25 से पहले आते हैं। उसके बाद सेट वाई, उसके एलिमेंट्स हैं जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स होल नंबर्स एंड 4 is less than or equal to x and x is less than or equal to 17। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये होल नंबर्स हैं। होल नंबर भी नेचुरल नंबर्स की तरह ही होते हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ ये 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ये 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम लिखेंगे वो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। यहाँ पे जो नंबर हम लिखेंगे वो ये होंगे जी 4 से लेके 17 तक, 4 से लेके 17 तक। सो आ जाएगा 4 5 6 अप टू 17। ये हमने नंबर्स लिख लिए।